आज हम पढ़ने वाले हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इससे पहले आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मैथ्स ट्रिक्स वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और एजुकेशनल न्यूज एंड मच मोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके जो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है ये पार्ट 1 पे मिलेंगे आपको, और ये पार्ट 2 है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये 44,212 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये पंडित भगवत लाल दयाल शर्मा जी हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पहले मुख्यमंत्री बने थे दयाल शर्मा जी हरियाणा के, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो नोट डाउन कर लीजिए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दयाल शर्मा जी बने थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो देश है चीन। आई थिंक इसका आंसर अधिकतर लोगों को पता होता है कि किस देश की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों को टच करती है, तो वो चीन है। इसके कुछ देशेस मैं आपको बताता हूँ जो चीन की सीमा से लगते हैं। कोरिया, रसिया, ठीक है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ऐसे और भी कंट्रीज है जो चीन की सीमा से लगते हैं। अभी तो मुझे इतनी ही याद आ रहे थे इसलिए मैंने इतनी ही बताया आपको। बैरोमीटर की पाठन में तेज़ी से, अगर बैरोमीटर है अगर उसमें तेज़ी से गिरावट आती है तो इसका अर्थ क्या है? बैरोमीटर में अगर तेज़ी से गिरावट आती है तो इसका अर्थ होता है कि तूफान आने वाला है या तूफान का संकेत होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। थार की, आपको सभी को पता है कि थार डेजर्ट भारतीय मरुस्थल का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ये कितना बड़ा है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार डेजर्ट को आपको सभी को शायद पता है कि ये राजस्थान में है, पर आपको मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, केवल इसका 60% पार्ट इस रेगिस्तान का राजस्थान में है, बाकी का पार्ट इसका गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। आपको ये भी बताना चाहूँगा ये रेगिस्तान काफ़ी फैला हुआ है। इसका 75% जो है वो इंडिया में है, और बचा हुआ जो 25% है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा पर घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा पर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती हैं अर्थ। इनका जो एक चक्कर होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, इसका टाइम क्या होता है? ये होता है 30 घंटे 46 मिनट और 45 सेकेंड्स में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो वो है चांदी। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मैथेन गैस पाई जाती है, CH4 मैथेन। आपको बताना चाहूँगा कि गोबर गैस में, यानी बायोगैस जिसे कहा जाता है, इसका 50 to 70% इसमें मैथेन होता है। बाकी की अदर गैसेस होती है, पर बायोगैस में 50 to 70% मैथेन गैस होती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो ये एक समाज सुधारक भी थे और एक स्वतंत्र सेनानी भी थे।
और इनका जन्म 23 जुलाई 1956 में हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। समटाइम्स ये एफएम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उद्यंत मार्तंड। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको समाचार पत्र के बारे में, जो पहला हिंदी भाषा में पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था 30 मई 1826 में। 30 मई 1826 में ये फर्स्ट बार पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था कोलकाता से, और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो एवरी ट्यूसडे आता था, और जिसे जिनके पब्लिशर या जिनके द्वारा पब्लिश किया जाता था उनका नाम था जुगल किशोर शुक्ला जी। तो ये थी आपकी हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में डिटेल। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नोट कर लें। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? जो रामचरितमानस जी है वो किस बोली में हिंदी भाषा में लिखी गई है? तो वो अवधी भाषा से में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राजकवि है उदय भानु हंस जी कहलाते हैं। 118 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ से मानी गई है? तो ये जो ओलंपिक खेल है ये 1896 से स्टार्ट किए गए थे, और ऐसा माना जाता है ये एथेंस यूनान से इनकी शुरुआत हुई है, और ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? आई थिंक सभी को ये आंसर पता है और इसके लिए हमें गर्व भी करना चाहिए। 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल के लिए हुआ है? तो वो है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है ये पाकिस्तान का भी है और हिंदुस्तान का भी है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये उन्होंने 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 122 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए यदि आपको पता नहीं है तो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, लूशन जगह का नाम है और स्विट्ज़रलैंड में है वो। सन 2012 में 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक 5 रिंग्स होती हैं इसमें ओलंपिक गेम्स में, इसके फ्लैग में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। सन जो 2020 में की बातें हम करें तो इसमें कहाँ आयोजित किए जाएंगे ओलंपिक गेम्स? तो ये आयोजित किए जाएंगे टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? तो वो खेलती हैं बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम 1900 में ओलंपिक गेमों में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो जो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेद्स, वेद की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेद की ओर लौटो ये नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो ये रचना की है श्याम लाल गुप्ता जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी से हो जाती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर हो रहा है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस एकमात्र भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रो अमर्त्य सेन जी को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, या उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, तो वह बजाते हैं शहनाई। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो वो किया गया है रूस से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में हम देखें भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी ये जापान की थी। इनका नाम जुनको तबाई था। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत में होने वाला रोग है ये, या पीलिया से यकृत प्रभावित हो जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब आंतरित करता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहा जाता है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है ये है मैग्नीशियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम बार सुनने को मिलता है ये। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन मिला हुआ होता है, या ब्यूटेन से एलपीजी गैस बनाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त ऐसे एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके प्रभाव में उन्होंने अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? आई थिंक सभी को पता है, अकबर। अकबर एक ऐसे मुगल बादशाह थे जो अशिक्षित थे। इनका अगर पूरा नाम देखें अकबर का, तो अबुल फतह जलालुद्दीन महमूद अकबर इनका पूरा नाम था। हुमायूं के बेटे थे ये, और बहुत मुग़ल साम्राज्य में बहुत मतलब सक्सेसफुल शासक थे ये। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आपको बताना चाहूँगा मैं, अमृतसर पंजाब स्टेट में आता है, शायद आपको पता भी हो ये। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? लंगर आपको सब पता होगा, लंगर के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा सा एक भोजन होता है, जैसे भोजन प्रसाद दिया जाता है उसे लंगर कहा जाता है। तो ये सिख इतिहास में किसने शुरू किया था? तो ये गुरु अंगद देव जी ने प्रारंभ किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ठीक है, ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है 1951 में। चीनी यात्री हैंसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो उन्होंने अध्ययन किया है नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री जो हैंसिंग हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? तो वो है ओ। ठीक है, ओ ऐसा है जो सभी को जो ब्लड है डोनेट कर सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जो मादा होती है एनीफ्लीज मच्छर, इसके काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आई थिंक सभी को पता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नोट कर लिया, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख
किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं हम इसे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले, ये किसने बताया था? तो सबसे पहले ये बताया था कॉपरनिकस ने। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं वहाँ पे, पर मैं बता रहा हूँ कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है या प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये है दूरी से, या हम कह सकते हैं खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी को शायद पता है, स्वर्ण मंदिर पंजाब अमृतसर में स्थित है। इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है और 1974 में चौथे सिख गुरु रामदास के द्वारा ये बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 1574 में। ये जो गोल्डन टेम्पल है इसमें जो गोल्ड का एक लेयर चढ़ा हुआ है, शायद आपको पता होगा ये। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1991 में, यानी 1591 में बनाया गया था। और ये भी बताना चाहूँगा, जो चार मीनार है ये हैदराबाद में है और ये तेलंगाना जो राज्य है जो अभी अभी अस्तित्व में आया है उसमें ये स्थित है। दूसरा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह आपको तो पता है पहले से ही, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका जो निर्माण कार्य था या जो कंस्ट्रक्शन था किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सॉरी, इन्हें स्टार्ट कराया था ये 1192 से स्टार्ट किया था इनने, 1120 तक कराया था, तब भी ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसके बाद इनके सन इन लॉ जो इलातुमिस थे, इन्होंने 1369 यानी 1369 में इसे कंप्लीट कराया था। याद रहेगा आपको? यदि याद नहीं रहेगा तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करना जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ताजमहल आगरा में स्थित है। तो आपको सभी को पता है जहाँ तक कि ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था, ये इन्होंने 1632 से लेकर 1653 के बिटवीन में इसका निर्माण कराया था। इसको बनाने में उस समय का अगर हम एवरेज लगाएं तो 32 मिलियन रुपीस इसमें लगे थे, पर उसी पैसों को आज हम 2015 के अकॉर्डिंग देखें तो 52.8 बिलियन का खर्च आएगा अगर ताजमहल 2015 में बनता तो। कब बनवाया गया था ये? 1632 से लेकर 1653 के बिटवीन में ये बना था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी भी आपको बताना चाहूँगा मैं, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी रिपीट हो गया है शायद, चलो आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, शायद सभी को पता है ये। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का संबंध हॉकी से था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किस खेल से है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हॉकी से है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इन्हें तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, भगत सिंह जी ने दिया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। आराम हराम है, ये किसका नारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। जय जवान जय किसान का नारा किसका था? तो ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे जी ने। ये बहुत ही बहादुर थे, और इनकी ग्लोरी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो शब्दों में शब्द नहीं है मेरे पास। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास में किस समाज सुधारक का नाम आता है? तो यह सती प्रथा किसने अंत की थी? तो ये है राजा राम मोहन राय जी। शुक्रगुजार होना चाहिए इनका हमें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जी का जन्म सभी को पता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम भी सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि किसने दी थी? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। माई एक्सिस पेरिमेंटिस विद वुड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। शायद आपको पता होगा कि फिल्म के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो सिनेमा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत मैं बताना चाहूँगा, नोट कर लें आप, इसकी शुरुआत जो होगा 1969 यानी 1969 से की गई थी। और इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। और सबसे पहले जिसे नोबल पुरस्कार मिला था वो थी देविका रानी जी। और अभी तक 48 मतलब सॉरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जा सके हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी देविका रानी। सर्वोच्च वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार या कौन सा पदक दिया जाता है? तो ये है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह सभी को पता है, आई थिंक ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन थे, जो रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, सभी को पता है शायद ये। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और ये कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट इनका नाम है, जो 1975 में मीन्स 1975 में ये छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये वर्तमान में महासचिव है, शायद ये चेंज हो गए होंगे, वीडियो थोड़ा सा ओल्ड है तो ये क्वेश्चन को तो रहने दीजिए अभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक मैं वीडियो लाते रहूँगा, आपको ऐसे 8 पार्ट्स और अवेलेबल्स कराने हैं मुझे। तो ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और बाकी के भी 8 पार्ट्स आपको देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।